मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बड़ा बयान, कहा गांवों पर मनरेगा का खत्म होने का दिखेगा गंभीर असर, सरकार पर साधा निशाना। मनरेगा को लेकर विपक्ष का विरोध बरकरार, सोनिया गांधी ने द हिंदू में लिखा आर्टिकल, जी राम जी कानून को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू, कोडिन कफ सिरफ मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा, सदन से किया वॉकआउट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी बड़ी सलाह, कहा अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर ना लाएं भाजपाई। सीएम योगी ने कहा था देश के अंदर है दो नमूने, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बीजेपी से मांगी राज्यसभा सीट, मांग पूरी न होने पर दी एनडीए से नाता तोड़ने की धमकी, बीजेपी पर लगाया बेईमानी का आरोप। महाराष्ट्र के खेल मंत्री माणिकराव कोकाटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, दोष सिद्धि पर लगी रोक। ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत फ्लैट हासिल करने के आरोप में कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर बोला बड़ा हमला, कहा अपनी ही सरकार के शासन से असंतुष्ट हैं बीजेपी विधायक। बीते दिन बीजेपी नेता पराग शाह ने रिक्शा चालक को मारा था थप्पड़। पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, नाम रखा जनता उन्नयन पार्टी। बेलडांगा और रेजीनगर सीटों से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, टीएमसी से निलंबित हुए हैं हुमायूं कबीर। एसआईआर के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत की वोटर लिस्ट में होने चाहिए सिर्फ भारतीय। तेलंगाना के बीएलओज संबोधित करते हुए दिया है बयान। इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, कांग्रेस को पिछले साल मिले थे 522 करोड़, 2023 के मुकाबले आधी रह गई रकम। विदेश की नीति में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है ट्रंप, अमेरिका ने 29 देशों से वापस बुलाए अपने राजदूत, बाइडेन प्रशासन में हुई थी इन राजदूतों की नियुक्तियां। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल फाइल्स में ट्रंप की फोटो फिर हुई अपलोड, मेलानिया ट्रंप की तस्वीर भी आई सामने। 21 दिसंबर को वेबसाइट से हटाई गई थी मामले से जुड़ी 16 फाइल्स। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पर भड़के लोग, प्रधानमंत्री को बताया कमजोर आदमी, आतंकी हमले से जनता में है आक्रोश। व्लादिमीर पुतिन को लगा बड़ा झटका, मॉस्को में कार बम धमाके में रूसी जनरल फानिल सर्वरोव की गई जान। सशस्त्र बल के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख थे सर्वरोव। मास डिपोर्टेशन करेगा अमेरिका, साल 2026 में ढूंढ कर प्रवासियों को निकालेंगे ट्रंप। हर साल 10 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने का ट्रंप ने किया है वादा। लोन की ईएमआई फिर होगी सस्ती, जल्दी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर रहा है आरबीआई। होम और कार लोन की ईएमआई हो जाएगी सस्ती। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड समझौते पर लगी मुहर, 5 साल में व्यापार दुगना और भारत में $20 अरब का निवेश लाना है इस डील का मकसद। पीएम मोदी के फोन के बाद हुई घोषणा। रोहित शर्मा का चौंकाने वाला खुलासा, बोले 2023 वर्ल्ड कप में हार के बाद लेना चाहता था संन्यास, कहा कि ऐसा लगा कि इस खेल ने मेरा सब कुछ छीन लिया। ध्रुव राठी पर भड़की देवोलेना भट्टाचार्य, कहा बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कब बोलेगा। ध्रुव ने फिल्म धुरंधर पर उठाए थे सवाल, अब खुद ट्रोल हो रही हैं एक्ट्रेस। पीएम मोदी पर बन रही है बायोपिक, फिल्म की शूटिंग हुई शुरू, एक्टर उन्नी मुकुंदन निभा रहे हैं प्रधानमंत्री का किरदार।